ट्रेडिंग का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, पैसा। वो भी जल्दी पैसा। हर नया ट्रेडर ये सोच के मार्केट में आता है कि ये जगह एक शॉर्टकट है अमीर बनने का। शुरुआत में जब हम चार्ट्स देखते हैं, कैंडल्स ऊपर नीचे जाती दिखती हैं, तो लगता है बस थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा सीख लो और पैसा अपने आप बनेगा। लेकिन असल में मार्केट एक बैटलफील्ड है, जहां तुम्हारा सामना उन लोगों से होता है जो सालों से इस गेम में हैं, जिनके पास तुमसे ज्यादा कैपिटल, ज्यादा एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पेशेंस होती है। हर बार घाटा होने का सबसे पहला कारण यह है कि हम सोच लेते हैं कि मार्केट हमें कुछ देगा, लेकिन असल में मार्केट सिर्फ उनसे लेता है जो रेडी नहीं होते। जब पहली बार कोई लॉस होता है तो दिमाग में एक चुभन होती है, लगता है यार बस एक गलती हो गई, अगली बार संभाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिंग में गलती एक बार नहीं होती, वो रिपीट होती है, बस अलग अलग रूप में। कभी हम लेट एंट्री लेते हैं, कभी एग्जिट देर से करते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं क्योंकि लगता है मार्केट वापस आ जाएगा। और सबसे बड़ी गलती, रिवेंज ट्रेडिंग। एक बार लॉस होने के बाद हम तुरंत उसको रिकवर करने का सोच लेते हैं और वहीं से घाटा डबल हो जाता है। मार्केट एक मिरर है जो तुम्हारे अंदर का ग्रीड और फियर तुम्हें दिखा देता है। ट्रेडिंग में हर बार घाटा इसलिए होता है क्योंकि हम डिसिप्लिन को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दो अच्छी ट्रेड्स से कैपिटल डबल हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग का काम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी एक दिन में करोड़पति नहीं बनते। वो कंसिस्टेंसी से छोटी छोटी जीत लेते हैं और लॉसेस को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब एक नया ट्रेडर ये समझता है कि एक बड़ा प्रॉफिट आएगा और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, तभी मार्केट उसका टेस्ट लेता है। उस दिन जब तुमने एक्स्ट्रा लॉट साइज लिया होता है, बिना प्लान के एंट्री की होती है, वही दिन मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चलता है। एक और कारण यह है कि हम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। सोचो, अगर तुम एक दुकान खोलते हो तो पहले दिन से तुम हर चीज का रिकॉर्ड रखते हो, समझते हो कि कितना स्टॉक आया, कितना बेचा, कितना बचा। लेकिन ट्रेडिंग में हम अपनी ट्रेड्स का प्रॉपर जर्नल नहीं बनाते। हम नहीं लिखते कि किस ट्रेड में क्यों गए, क्या प्लान था, क्या गलती हुई। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते। जो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए वो फिर होती है, फिर होती है और फिर होती है। सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग में लॉसेस कभी खत्म नहीं होते। हर प्रोफेशनल ट्रेडर को भी लॉसेस होते हैं, लेकिन उनके लॉसेस स्मॉल होते हैं और प्रॉफिट्स बड़े। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब लॉस को लॉक करना है, जबकि असल में स्टॉप लॉस लगाने का मतलब अपने कैपिटल को बचाना है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस हटाकर होप करते हो कि मार्केट वापस आएगा, तुम मार्केट को अपने इमोशंस के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो कभी काम नहीं करता। एक और छुपी हुई वजह यह है कि हम अपने लाइफस्टाइल के प्रेशर के साथ ट्रेड करते हैं। सोचते हैं कि इस महीने घर का किराया ट्रेडिंग से निकाल लेंगे या अगली ईएमआई मार्केट से पे कर देंगे। लेकिन जब तुम ट्रेडिंग को पैसा बनाने का एक मजबूरी वाला टूल बना लेते हो, तुम इमोशनल डिसीजन लेते हो। मार्केट तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी ही डायरेक्शन में चलता है। और जब तुम हर ट्रेड को सर्वाइवल का इश्यू बना लेते हो, तुम गलत ट्रेड करते हो। मार्केट का एक गोल्डन रूल है, पहले बचो फिर कमाओ। लेकिन हम पहले कमाने की सोचते हैं, बचाने की नहीं। कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लीवरेज का मिसयूज करते हैं। एक छोटा अकाउंट लेकर हम सोचते हैं कि बड़ा प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन लीवरेज तुम्हारे अगेंस्ट भी उतनी ही तेजी से काम करता है जितना तुम्हारे फेवर में। जब मार्केट उल्टा चलता है तो तुम्हारा अकाउंट मिनटों में खाली हो जाता है। हर बार लॉस होने का एक साइकोलॉजिकल कारण और है, ओवर कॉन्फिडेंस। दो तीन अच्छी ट्रेड्स लग जाती हैं तो लगता है कि हमने मार्केट समझ लिया। फिर हम अपना रिस्क बढ़ा देते हैं, प्लान चेंज कर देते हैं और एक ही गलत ट्रेड से पूरा प्रॉफिट वाइप हो जाता है। मार्केट तुम्हें हर लेवल पर टेस्ट करता है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, वो तुम्हें हम्बल बनाता है। जब तुम डेस्परेट होते हो, वो तुम्हें पेशेंस सिखाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम सरवाइव करते हो, वरना गेम खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में हर बार घाटा इसलिए भी होता है क्योंकि हम स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली टेस्ट नहीं करते। यूट्यूब से एक स्ट्रैटेजी उठाई, एक दो दिन प्रॉफिट किया, फिर वही स्ट्रैटेजी फेल होने लगी क्योंकि मार्केट कंडीशंस बदलती रहती हैं।
हर स्ट्रैटेजी हर वक्त काम नहीं करती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैक टेस्टिंग करते हैं, डेमो ट्रेड करते हैं, रिस्क एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रियल मनी लगा देते हैं। और एक हार्श ट्रुथ, कभी कभी हम खुद से झूठ बोलते हैं। अपनी गलतियों का ब्लेम मार्केट, न्यूज़, ब्रोकर या किसी दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन जब तक तुम अपने लॉसेस का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तुम इंप्रूव नहीं कर सकते। हर ट्रेड तुम्हारा डिसीजन था, चाहे वो किसी की टिप से लिया हो या खुद के एनालिसिस से। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर लॉस तुम्हारी वजह से हुआ, तभी तुम उससे बचने के स्टेप्स लोगे। मार्केट एक इमोशनल गेम है। जब ग्रीड आता है, तुम ओवर ट्रेड करते हो। जब फियर आता है, तुम मिस करते हो। और जब होप आता है, तुम गलत पोजीशन होल्ड करते हो। ये 3 इमोशंस, ग्रीड, फियर, होप, हर नए ट्रेडर को खत्म कर देते हैं। जब तक तुम इन पर कंट्रोल नहीं करते, तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ये सब सुन के तुम सोच रहे होगे कि फिर प्रॉफिटेबल कैसे बने। आंसर सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं। डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन ये स्क्रिप्ट का एंड नहीं है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हर बार घाटा क्यों होता है, ताकि तुम वही मिस्टेक्स रिपीट ना करो। जब तुम सीखने का प्रोसेस फर्स्ट करने की कोशिश करते हो, तुम अपना लर्निंग कर्व खुद तोड़ देते हो। ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम, प्रैक्टिस और कंट्रोल मांगती है। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा टाइम होगा मार्केट में सर्वाइव करने का, उतना ज़्यादा चांस होगा प्रॉफिटेबल बनने का। इसीलिए हर बार जब लॉस होता है, उसको एक टीचर समझो, लेकिन उस टीचर की फीस इतनी ज़्यादा मत होने दो कि तुम स्कूल ही छोड़ दो। मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना सीखो। और जब तुम ये समझ जाओगे कि ट्रेडिंग में हर बार घाटा होने का असली कारण तुम खुद हो, तब तुम इस गेम को सीरियसली लोगे। ट्रेडिंग में एक और गहरी बात है जो ज़्यादातर लोग कभी समझते ही नहीं। मार्केट तुम्हें वही सिखाएगा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो सिखाने का तरीका बहुत महंगा होगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड ज़्यादा है, तो मार्केट तुम्हें ऐसे मौके देगा जहां तुम ज़्यादा पैसे की लालच में फंस जाओ और फिर एक ही दिन में सब खो दो। अगर तुम्हारे अंदर डर ज़्यादा है, तो मार्केट तुम्हें ऐसे मौके देगा जहां तुम सही ट्रेड में भी एंट्री लेने से डरोगे और बाद में देखोगे कि वही ट्रेड तुम्हें बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। और अगर तुम्हारे अंदर होप ज़्यादा है, तो मार्केट तुम्हें ऐसे हालात में डालेगा जहां तुम गलत ट्रेड को पकड़े रहो, बस इस उम्मीद में कि शायद अब पलट जाएगा। असल में घाटा सिर्फ पैसे का नहीं होता, घाटा समय का भी होता है। हर बार जब तुम बिना सोचे समझे ट्रेड करते हो, तुम अपने उस समय को बर्बाद करते हो जो तुम्हें सीखने, बैक टेस्ट करने या स्ट्रैटेजी मजबूत बनाने में लगाना चाहिए था। और समय का घाटा पैसे के घाटे से भी बड़ा होता है, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी नहीं लौटता। एक और कारण जो घाटे का सबसे छुपा हुआ दुश्मन है, वो है सोशल मीडिया। आजकल हर जगह तुम्हें लोग मिलेंगे जो अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, लेकिन अपने लॉस का एक भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे। तुम उनकी लाइफ देखकर सोचोगे कि अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, और फिर बिना अपने लेवल और स्किल देखे उसी तरह की ट्रेडिंग करने लगोगे। ये एक तरह का ट्रैप है, जिसमें फंसने के बाद तुम अपनी असली प्रगति पर ध्यान ही नहीं देते, बस दूसरों को कॉपी करते हो। कुछ लोग घाटे की वजह किस्मत को मान लेते हैं, कहते हैं आज तो मार्केट ही खराब था या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हर रोज वही होता है, बस बदलते हैं हालात और तुम्हारा रिएक्शन। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी और तुम्हारा डिसिप्लिन पक्का है, तो मार्केट की हर मूव तुम्हारे खिलाफ नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हर चीज किस्मत पर छोड़ते हो, तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है, और जुए में जीतने वाले लोग गिनती के होते हैं। कभी कभी घाटा इस वजह से भी होता है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुम एक दिन में 5,000 का रिस्क ले रहे हो, तो असल में तुम अपनी गेम को बहुत छोटा बना रहे हो, क्योंकि जैसे ही वो पैसा गया, तुम्हारे पास खेलने के लिए मैदान ही नहीं बचेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते। वो जानते हैं कि खेल लंबे समय का है और उन्हें कल भी खेलना है। ट्रेडिंग में घाटे का एक और गहरा कारण है अधूरी जानकारी। आधी अधूरी जानकारी से ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तुम्हें लगता है कि तुमने सब सीख लिया है, लेकिन हकीकत में तुमने सिर्फ सतह को छुआ है। मार्केट में असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो लगातार सीखता रहता है।
चाहे वो कितना भी पुराना ट्रेडर हो। जो सोचता है कि अब सब आ गया, वो धीरे धीरे मार्केट का शिकार बनता है। कई बार घाटा इस वजह से भी होता है कि हम अपनी गलती मानने में देर कर देते हैं। एक ट्रेड गलत जाते ही तुरंत बाहर निकलने की जगह हम बैठकर देखते रहते हैं कि शायद अब पलट जाए, और इसी इंतजार में लॉस छोटा से बड़ा हो जाता है। ये आदत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि एक बार अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग हर बार यही करेगा, सही समय पर बाहर निकलने की जगह इंतजार। घाटा तुम्हें एक और चीज सिखाता है। ये गेम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का नहीं है, ये गेम खुद को कंट्रोल करने का है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा कंट्रोल लाना होगा कि तुम हर हालत में अपने रूल्स को फॉलो करो, चाहे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉफिट की लालच हो या कितना भी बड़ा डर। जो ट्रेडर्स अपने रूल्स को तोड़ते हैं, वो चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आखिर में मार्केट उनसे सब ले लेता है। और सच कहूं तो घाटा तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। जब तुम जीत रहे होते हो तब तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब तुम लगातार हार रहे होते हो। उस वक्त तुम या तो शांत रहकर फिर से सीखोगे या फिर इमोशनल होकर सब गंवा दोगे। जो ट्रेडर घाटे के दौर को झेल जाता है वो ही लंबे समय में जीतता है। इसलिए अगर तुम हर बार घाटे से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो। ट्रेडिंग को पैसे कमाने की मशीन मत समझो, इसे एक स्किल समझो। स्किल में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है और गलतियों से सीखना पड़ता है। अगर तुम ये सोचकर मार्केट में आ रहे हो कि अगले महीने से लाखों कमाने लगोगे तो बेहतर है कि अभी रुक जाओ। लेकिन अगर तुम ये सोचकर आ रहे हो कि अगले कुछ साल तक सीखते हुए धीरे धीरे ग्रो करोगे तो शायद तुम सही रास्ते पर हो। और याद रखो, मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम टिक गए तो सीखते रहोगे, और अगर सीखते रहोगे तो एक दिन घाटा कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मानना होगा कि मार्केट हमेशा तुम्हें चैलेंज देगा और हर बार तुम्हारा टेस्ट लेगा। मार्केट में सबसे बड़ा खेल तब शुरू होता है जब तुम सोचते हो कि अब मुझे समझ आ गया है। यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। एक दो हफ्ते अच्छे प्रॉफिट आने लगते हैं तो दिमाग में एक आवाज आती है, अब तो मैं प्रोफेशनल हो गया हूं, अब रिस्क बढ़ा सकता हूं। और जैसे ही रिस्क बढ़ाते हो, मार्केट अपना रंग बदल देता है। जिस स्ट्रैटेजी पर कल तक भरोसा था, आज वो काम नहीं करती। और तब समझ आता है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कई बार घाटे की असली वजह सिर्फ पैसे या स्किल की कमी नहीं होती, बल्कि उस माहौल की होती है जिसमें तुम ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हारे हर मूव पर राय दे रहा है तो तुम्हारे दिमाग में शोर बढ़ जाता है। एक कहता है ये शेयर लो, दूसरा कहता है मत लो, तीसरा कहता है होल्ड करो। और तुम्हारा दिमाग इतना उलझ जाता है कि तुम अपनी प्लानिंग भूल जाते हो। इस कंफ्यूजन में लिए गए ट्रेड अक्सर घाटे में जाते हैं। ट्रेडिंग में एक और छुपा हुआ दुश्मन है, जल्दी अमीर बनने की सोच। ये सोच तुम्हें ओवर ट्रेडिंग करवाती है। तुम सोचते हो जितनी ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा रिस्क, और रिस्क बढ़ा तो घाटा भी तेजी से बढ़ेगा। मार्केट में हर मूव पर कूदने वाला ट्रेडर ज्यादातर अपना पैसा दूसरों को दे देता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कब रुकना है। और फिर आता है वो दौर जिसे हर ट्रेडर फेस करता है, लगातार घाटा। ये वो समय है जब तुम्हारा हर ट्रेड उल्टा जाता है। तुम चाहे कितनी भी रिसर्च कर लो, मार्केट जैसे तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो। इस दौर में कई लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये काम उनके बस का नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि यही वो दौर है जो तुम्हें असली ट्रेडर बनाता है। जो इस दौर को झेल जाता है वही आगे जीतता है। कभी कभी घाटा इस वजह से भी बढ़ता है कि हम गलतियों को छोटा मानकर नजरअंदाज करते हैं। जैसे एक दो बार स्टॉप लॉस हटा लिया और बच गए तो लगता है कि ये तरीका काम करता है। लेकिन एक दिन वही आदत तुम्हें इतना बड़ा लॉस करवा देती है कि पूरा अकाउंट हिल जाता है। ट्रेडिंग में छोटी गलतियां समय के साथ बड़ी बन जाती हैं, और बड़ी गलतियां तुम्हें गेम से बाहर कर सकती हैं। मार्केट में सबसे बड़ा सच ये है कि यहां सिर्फ वही लोग बचते हैं जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो चाहे तुम्हारे पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, तुम हारोगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक प्लान है, और उस प्लान को सही वक्त पर फॉलो करना तुम्हारा काम है। एक बात और,
घाटा सिर्फ तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे पर्सनली ले रहे हो। अगर तुम हर लॉस को अपनी नाक या इज्जत का सवाल बना लोगे तो तुम हर बार बदला लेने की कोशिश करोगे, और मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है। लॉस को एक खर्चा समझो जो तुम्हें सीखने के लिए देना पड़ा। जैसे किसी कॉलेज की फीस देते हो वैसे ही इसे समझो। अगर तुम गौर से देखो तो हर घाटे के पीछे एक पैटर्न होता है। हो सकता है तुम गलत वक्त पर मार्केट में एंट्री ले रहे हो, या हर बार न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर भीड़ का पीछा कर रहे हो। जब तक तुम ये पैटर्न पहचान नहीं लेते तब तक तुम उससे बच नहीं सकते। इसलिए अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, बहुत से लोग रिकॉर्ड रखते ही नहीं क्योंकि उन्हें अपनी गलती कागज पर देखने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लिखा कि कहाँ गलती की तो वो खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। लेकिन यही डर असली प्रॉब्लम है। जब तक तुम अपनी कमजोरी का सामना नहीं करोगे तुम उसे बदल नहीं पाओगे। ट्रेडिंग एक लंबा सफर है और इसमें सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम खेल में बने रहो। घाटे से बचने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी लॉस नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि तुम लॉस को इतना बड़ा नहीं होने दोगे कि तुम खेल ही छोड़ दो। मार्केट तुम्हें कभी भी आसानी से पैसे नहीं देगा। यहां हर एक रुपया किसी न किसी से लिया गया है। अगर तुम कमा रहे हो तो कोई दूसरा हार रहा है, और अगर तुम हार रहे हो तो कोई और कमा रहा है। इसीलिए मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि पेशेंट और डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और आखिर में याद रखो, घाटा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, घाटा तुम्हारा टीचर है। लेकिन ये टीचर बहुत सख्त है, और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो ये तुम्हें बार बार उसी लेसन में फेल करेगा। जब तक तुम पास नहीं हो जाते ये टेस्ट चलता रहेगा, और पास वही होगा जो सीखना नहीं छोड़ेगा। मार्केट में एक और खतरनाक फेज होता है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स पहचान ही नहीं पाते। फेक कॉन्फिडेंस का फेज। ये तब आता है जब तुमने लगातार कुछ दिन प्रॉफिट किया होता है। तुम सोचने लगते हो कि अब तुम्हें सब पता है, अब मार्केट तुम्हें हरा ही नहीं सकता। यही वो वक्त होता है जब तुम अपने सारे रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हो। तुम कहते हो स्टॉप लॉस, आज इसकी जरूरत नहीं, या लॉट साइज डबल कर देता हूं, प्रॉफिट भी डबल होगा। लेकिन मार्केट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम ये सोचते हो कि अब हार नहीं सकते, उसी दिन मार्केट तुम्हें एक ऐसा झटका देता है जो कई हफ्तों का प्रॉफिट मिटा देता है। कई बार घाटा हमारी आदतों का नतीजा भी होता है, जैसे देर रात तक जागना, नींद पूरी न लेना, सुबह थके हुए दिमाग से ट्रेड करना। मार्केट में एक छोटा सा गलत बटन क्लिक करना भी तुम्हें घाटे में डाल सकता है। थका हुआ दिमाग जल्दी गुस्सा होता है, जल्दी डरता है और जल्दी लालच में आता है। इस हालत में लिया गया हर डिसीजन रिस्क से भरा होता है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का खेल नहीं है, ये लाइफस्टाइल का भी खेल है। और फिर आता है वो मोड जब तुम एक ही ट्रेड में इतना फंस जाते हो कि बाकी सब भूल जाते हो। तुम उस एक ट्रेड में बार बार पैसा डालते रहते हो, ये सोचकर कि अब तो पलटेगा। लेकिन मार्केट एक सीधी सच्चाई रखता है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक बुरा दिन है, लेकिन कई बार ये हफ्तों तक चलता है। और जब तक तुम्हें होश आता है तुम्हारा अकाउंट आधा या पूरा खाली हो चुका होता है। घाटा सिर्फ पैसे का नहीं होता, घाटा तुम्हारे कॉन्फिडेंस का भी होता है। एक समय ऐसा आता है कि तुम सही सेटअप देखकर भी एंट्री लेने से डरते हो। तुम्हारे अंदर वो क्या पता फिर उल्टा हो जाए वाला डर बैठ जाता है, और ये डर इतना गहरा हो जाता है कि तुम अच्छे मौके भी मिस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम या तो बहुत कम ट्रेड करने लगते हो या फिर बिल्कुल छोड़ देते हो। मार्केट में घाटा कम करने के लिए एक चीज जरूरी है, खुद से ईमानदारी। तुम खुद को यह मानना सिखाओ कि हाँ, मैं गलती कर रहा हूं, हाँ, मुझे और सीखने की जरूरत है, और हाँ, मुझे रिस्क कम करना चाहिए। ये तीन बातें अगर तुम मान लेते हो तो तुम पहले से 50% घाटे से बच जाओगे। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मानना कमजोरी है। घाटे का एक और कारण है जल्दी जल्दी बड़ा बनने की कोशिश। तुम्हें लगता है कि अगर आज तुमने छोटा ट्रेड लिया और प्रॉफिट आया तो वो टाइम वेस्ट है। तुम सोचते हो कि इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा, लेकिन यही छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर बड़े बनते हैं, और यही छोटे प्रॉफिट तुम्हें लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखते हैं। जो लोग सिर्फ बड़े ट्रेड के पीछे भागते हैं वो अक्सर बड़े घाटे के साथ बाहर निकलते हैं।
ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज है धैर्य। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा, लेकिन बहुत महंगा सिखाएगा। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना और सही वक्त पर बाहर निकलना। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुमने लिया ही नहीं, क्योंकि उसका सेटअप साफ नहीं था। लेकिन लालच में हम हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहीं से नुकसान शुरू होता है। मार्केट तुम्हें कई बार टेस्ट करेगा। एक दिन वो तुम्हें तुरंत प्रॉफिट देगा ताकि तुम्हें लगे कि ये आसान है। अगले दिन वो तुम्हें उल्टा घुमा देगा ताकि तुम्हारा भरोसा टूट जाए। और इस तरह तुम्हें एक झूले की तरह ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीख लेते। एक और वजह जिससे लोग घाटे में जाते हैं, भीड़ का पीछा करना। अगर किसी शेयर का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है तो 90% नए ट्रेडर्स बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं। लेकिन जो लोग ये ट्रेंड बनाते हैं वो पहले ही उसमें पैसा डाल चुके होते हैं और धीरे धीरे निकलना शुरू कर देते हैं। नतीजा, भीड़ आखिरी में प्रवेश करती है और सबसे पहले नुकसान उठाती है। मार्केट में एक अनकहा नियम है, अगर तुम भीड़ के साथ चल रहे हो तो तुम देर से पहुंचे हो। जो पैसा बनाते हैं वो भीड़ से पहले या भीड़ के खिलाफ चलते हैं। इसके लिए हिम्मत, रिसर्च और पेशेंस चाहिए। आखिर में तुम्हें यह समझना होगा कि घाटा खत्म नहीं होगा। घाटा हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि घाटा छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा। जब तुम ये संतुलन बना लोगे तो तुम इस गेम में लंबे समय तक टिक पाओगे। और जब तक तुम टिके रहोगे तब तक तुम्हारे पास हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने सीखने का मौका रहेगा। मार्केट एक जंग है और इस जंग में जीत उसी की होती है जो खुद को हारने से पहले बचा लेता है। अगर तुमने अपने कैपिटल को बचा लिया तो मौका हमेशा रहेगा कि कल जीत सको। लेकिन अगर तुमने आज सब गंवा दिया तो कल का खेल देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर बार जब तुम घाटा देखते हो तो उसे एक सबक समझो। सोचो, मैंने क्या गलती की, कैसे बच सकता था और अगली बार क्या अलग करूंगा। यही सोच तुम्हें एक एक कदम आगे ले जाएगी और एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि अब घाटा तुम्हें डराता नहीं बल्कि सिखाता है। तो सुनो दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हें समझ आईं, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया, तो बस एक छोटा सा काम कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि जब भी मैं ऐसी नई और सच्ची ट्रेडिंग की बातें लेकर आऊं, सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो ट्रेडिंग में बार बार घाटा खा रहे हैं, ताकि वो भी अपनी गलतियों से बच सकें और सही रास्ते पर आ सकें।